बारिश अपनी शोरो जोर से चल रही थी। नासिर ने बस बंद की, दरवाजा खोला और बगैर छतरी के बाहर निकल आया। हवा ठंडी थी मगर उसके माथे पर पसीना था। अदनान भी पीछे आया, हाथ में छोटी सी टार्च लिए। सर मैं देखता हूँ। नासिर ने सर हिलाया। दोनों ने बोनट खोला। भाप के धुएं ने चेहरों को ढांप लिया। चंद लम्हों बाद नासिर ने धीरे से कहा, रेडिएटर गया है, आज ये गाड़ी नहीं चलेगी। अदनान ने थकी हुई आवाज में हंसते हुए कहा, तो फिर आज हम भी मुसाफिर हुए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पहाड़ी रास्तों पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और पुरानी बस का इंजन मुसलसल करा रहा था, जैसे वो खुद भी थक गया हो। रात के 2 बज रहे थे। आसपास कोहराम इतना गहरा कि हेडलाइट की रोशनी भी खुद में खो जाती थी। ड्राइवर नासिर के हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो इस खामोशी का आदी हो। साथ वाली सीट पर अदनान बैठा था, जवान मगर आंखों में बचपन की चमक अब भी बाकी थी। वो कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी नासिर को। वो छोटे कस्बों से गुजरते हुए मुसाफिरों को सवार करता, किराया पकड़ता और थकन के बावजूद खुश मिजाजी दिखाता। मगर आज की रात वो भी चुप था, बस जैसे अपनी आखिरी सांस ले रही हो। इंजन ने एक झटका खाया और रास्ते के बीच रुक गई। बारिश की तेज बूंदें छत पर पड़ते हुए वो शोर पैदा कर रही थी, जो किसी के दिल के अंदर की बेचैनी को जगा दे। नासिर ने बस बंद की, दरवाजा खोला और बगैर छतरी के बाहर निकल आया। हवा ठंडी थी मगर उसके माथे पर पसीना था। अदनान भी पीछे आया, हाथ में छोटी सी टार्च लिए। सर मैं देखता हूँ। नासिर ने सर हिलाया। दोनों ने बोनट खोला। भाप के धुएं ने चेहरों को ढांप लिया। चंद लम्हों बाद नासिर ने धीरे से कहा, रेडिएटर गया है, आज ये गाड़ी नहीं चलेगी। अदनान ने थकी हुई आवाज में हंसते हुए कहा, तो फिर आज हम भी मुसाफिर हुए नासिर भाई। नासिर ने पहली बार उसकी तरफ देखा। एक हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई। हाँ, शायद हर ड्राइवर को कभी न कभी रोकना ही पड़ता है। दोनों बस के अंदर वापस आ गए। गीले कपड़ों से बुखारात उठ रहे थे। अंधेरा, बारिश और इंजन की ठंडी खुशबू तीनों मिलकर एक खामोश दुनिया बना रहे थे। अदनान ने तरमास खोला, चाय की 2 कप भरे, एक नासिर को दिया। नासिर ने चाय का पहला घूंट भरा, जैसे थकन उतर गई हो। अदनान ने आहिस्ते से कहा, कभी कभी लगता है कि हम सारा वक्त दूसरों को पहचानने में गुजार देते हैं, खुद नहीं पहुंचते। नासिर खिड़की से बाहर देखा। बूंदें अब भी गिर रही थी। शायद मंजर कोई जगह नहीं, बस एक एहसास है जो कभी कभी किसी के साथ बैठकर आ जाता है। अदनान ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे पर वो खामोश मुस्कुराहट थी जो अल्फाज से ज्यादा बोलती है। बस के अंदर दोनों एक दूसरे बेखबर मगर जुड़े हुए थे, जैसे 2 अजनबी एक ही ख्वाब देख रहे हों। बाहर तूफान था मगर बस के अंदर एक अजीब सा सुकून, जैसे वक्त ने उनके लिए चंद लम्हे रोक दी हों। नासिर ने अपनी जैकेट उतार कर अदनान के कंधे पर डाल दी। अदनान ने कुछ कहने की कोशिश की मगर नासिर ने हाथ उठाकर रोका। कुछ बातें खामोशी में ही अच्छी लगती है। बाहर आसमान पर बिजली चमकी, पहाड़ों पर रोशनी का एक लम्हाती अक्स पड़ा और उस रोशनी में उन दोनों के चेहरे जैसे किसी पुरानी कहानी के किरदार बन गए, थके हुए मगर दिल के सच्चे। और रात लंबी थी, बारिश ना रुकी मगर दोनों के दरमियान एक अनकही कुर्बत पैदा हो चुकी थी जो लफ्जों की मोहताज नहीं थी। सुबह की रोशनी पहाड़ पर फैल रही थी, रात की बारिश थम चुकी थी मगर जमीन पर हर चीज भीगी हुई थी, जैसे फिजा ने खुद को धोकर नया रूप लिया हो। बस के शीशों पर ओस के कतरे जड़ गए थे, सूरज की किरणों से चमकते हुए। नासिर आहिस्ता से जागा, कंधे पर जैकेट रखी थी और सामने अदनान बैठा सो रहा था। एक लम्हे को नासिर के दिल में अजीब सा एहसास उभरा, खामोश इत्मीनान मगर उसमें हल्की सी उदासी भी। बाहर परिंदों की आवाजें आ रही थी, लेकिन बस के अंदर अब भी वही रात की खामोशी फैली थी। नासिर ने खिड़की खोली, ताज़ा हवा अंदर आई। अदनान जागा, आंखों में नींद और हैरानी। अभी सुबह हुई, उसने मदम आवाज में कहा। नासिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सुबह हमेशा हो जाती है, चाहे रात तो कितनी भी लंबी हो। अदनान ने बाहर देखा, रास्ता मिट्टी से भरा हुआ था। वो उठकर बोनट के पास गया और बोनट खोलकर झांका। हाथ में चिकनाई लग गई। उसने आस्तीन से साफ किया और कहने लगा, शायद मैं कुछ कर सकूं। नासिर खामोशी से देखता रहा। अदनान ने चंद बार कोशिश की मगर इंजन जैसे जिद्दी बच्चा हो चलने से इनकार कर रहा था। आखिर वो तक कर बैठ गया। शायद अब वाकई नहीं चलेगा, उसने आ भरी। नासिर ने आहिस्ते से कहा, कभी कभी गाड़ियां नहीं रुकती, हम रुक जाते हैं। अदनान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? नासिर ने चाय का तरमास उठाया, 2 कप भरते हुए बोला, जिंदगी कभी रुक जाती है तो शायद इसलिए हमें सोचना होता है कि हम चल क्यों नहीं रहे। अदनान ने चाय को घूंट लिया, उसका चेहरा सोच में डूब गया। कुछ देर बाद दूर से एक और बस गुजरी। हॉर्न की आवाज सुनकर अदनान ने लिपक कर हाथ हिलाया।
मगर बस नहीं रुकी। मायूसी चेहरे पर छा गई। हम यहाँ कब तक बसे रहेंगे, उसने उलझे लहजे में कहा। नासिर ने कहा, जब तक रास्ता खुद हमें नहीं चुनता। अदनान ने हंसकर जवाब दिया, आप हमेशा इतनी फलसफी बातें क्यों करते हैं, कभी सीधी बात नहीं करते। नासिर ने धीरे से कहा, सीधी बातें दिल तक नहीं पहुंचती अदनान। अदनान के लब खामोश हो गए। दोपहर होने लगी, सूरज की तपश बढ़ गई। नासिर ने बस के साय में बैठकर सिगरेट जलाई। अदनान भी पास बैठ गया, मिट्टी पर उंगली से लकीर खींचने लगा। नासिर भाई, आपने कभी सोचा है अगर हम किसी दिन बस ना चलाएं, कोई रास्ता ना हो, तब क्या करेंगे? नासिर ने धुआं छोड़ते हुए कहा, तब शायद हम खुद रास्ता बन जाएंगे। अदनान ने सर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब संजीदगी थी। उसने कहा, शायद मैं अब रोकना नहीं चाहता, चाहे बस ठीक हो या ना हो। नासिर ने चौंक कर देखा, क्या मतलब? अदनान ने नजरें झुकाई। मैं सोच रहा हूँ नीचे गांव उतर जाऊं, काम ढूंढ लूं। यहाँ सिर्फ रास्ता है, जिंदगी नहीं। नासिर के चेहरे पर एक साया सा लहरा। उसने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोला, जिंदगी वही है जहाँ दिल रुक जाए अदनान। अदनान ने मुस्कुरा कर कहा, और मेरा दिल अब रुकना नहीं चाहता। वो उठा, छोटा सा थैला उठाया और बस के दरवाजे पर खड़ा हो गया। पहाड़ी रास्ते के नीचे गांव के कच्चे छप्पर साफ नजर आ रहे थे। उसने एक लम्हा रोका, नासिर की तरफ देखा। शायद किसी दिन वापस आ जाऊं, अगर रास्ता भूल गया तो। नासिर ने धीरे से कहा, रास्ते कभी भूले नहीं जाते, बस लोग बदल जाते हैं। अदनान ने एक आधी मुस्कुराहट दी, फिर नीचे उतर गया। नासिर ने खिड़की से देखा, धूल उड़ती गई, अदनान का साया छोटा होता गया और आखिरकार गायब हो गया। बस के अंदर खामोशी फैल गई। इंजन अब भी ठंडा था, मगर नासिर के दिल में जैसे कोई शोर उठ रहा था। उसने सिगरेट बुझाकर आंखें बंद कर ली। बाहर रोशनी थी, मगर उसके अंदर फिर से वही रात उतर आई थी। शहर के सड़कों पर शोर, धुआं और बेचैनी का एक ना खत्म होने वाला समंदर बह रहा था। और नासिर अब इस हजूम का हिस्सा बन चुका था। एक नहीं, बस नया रूट, मगर चेहरे पर वही पुरानी तकन, वही नजर जो हर रोशनी के पीछे अंधेरा ढूंढती थी। सुबह से शाम तक उसके दिन गुजर जाते, मुसाफिर की बातों, हॉर्न की आवाजें और स्पीड के शोर में, मगर उसके अंदर कहीं एक पहाड़ी रास्ता, बारिश की रात और अदनान का हंसता हुआ चेहरा अब भी जिंदा था। वो अक्सर रातों को सिगरेट सुलगाकर वही जुमला याद करता, मैं रुकना नहीं चाहता, वक्त गुजरता है। मगर नासिर के अंदर कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ खामोशी गहरी होती गई। फिर एक दिन किस्मत ने जैसे दोबारा खेल खेलने का फैसला किया। वो बस स्टैंड पर चाय पी रहा था जब पीछे से एक मानूस आवाज आई, नासिर भाई, चाय अब भी कड़वी पीते हैं? नासिर ने चौंक कर पलट कर देखा। अदनान सामने खड़ा था, मगर अब वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। चेहरा तका हुआ, आंखों में ख्वाब नहीं हकीकत थी और कंधों पर वक्त का बोझ। कुछ लम्हों के लिए दोनों खामोश रहे। फिर नासिर ने आहिस्ता से कहा, तुम तो कह रहे थे रोकना नहीं चाहिए, फिर रुक गए। अदनान ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, शहर बड़ा है, मगर यहाँ रास्ते कम है, शायद भटकना भी एक मंजिल होता है। नासिर ने पास के बेंच पर बैठने का इशारा किया। दोनों चाय के कप हाथ में लिए खामोश बैठ गए। इर्द गिर्द गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजें, मगर उनके दरमियान एक अजीब सी खामोशी थी जो सिर्फ वही सुन सकते थे। अदनान ने धीरे से कहा, मैं गाँव गया था, कुछ दिन काम किया, फिर छोड़ दिया। वहाँ वक्त रुक जाता है, यहाँ कम नहीं पड़ता। मैं दोनों में उलझ गया। नासिर ने नजरें झुकाकर कहा, कभी कभी भागने से भी सोचना चाहिए कि दिल किस सिमत है। अदनान ने धीरे से जवाब दिया, मैं दिल से भाग नहीं सका, बस खुद से भटक गया। इतने में एक कंडक्टर भागता हुआ आया और नासिर को आवाज दी, बस तैयार है, वक्त हो गया। नासिर उठा, अदनान की तरफ देखा और लम्हे भर को रुका। चलो तुम भी साथ चलना, खाली सीट है। अदनान ने मुस्कुराहट छुपाते हुए, फिर से? नासिर ने संजीदगी से कहा, पहले सफर अधूरा रह गया था। वो दोनों चल दिए। शोर मानद पड़ने लगा और बस जब स्टैंड से निकली तो जैसे वक्त एक बार फिर पीछे मुड़ गया। नासिर ने आईने में अदनान को देखा। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, धूल में दूर पहाड़ों का अक्स जैसे दोबारा बुलाने लगा हो। नासिर ने सिगरेट जलाई और हल्के से मुस्कुरा दिया। शायद कभी रास्ते वाकई दो बार मिलने के लिए ही बनते हैं। रात का वक्त था। शहर से निकलती बस जैसे रोशनियों के समंदर से अंधेरे के दरिया में दाखिल हो रही थी। नासिर स्टीयरिंग पर था। अदनान टिकटों की छोटी सी बुक हाथ में लिए मुसाफिरों से बात कर रहा था। मगर आज की फिजा अजीब थी, जैसे हवा कोई खुद पेशनगोई कर रही हो। सड़क गीली थी, कहीं कहीं धुंध छाई हुई थी और पहाड़ों के मोड़ खतरनाक लग रहे थे। नासिर ने रफ्तार कम की, मगर पहिए के नीचे कीचड़ फिसलन पैदा हो रहा था। अदनान पास आकर बोला, यही वो रास्ता है जहाँ बस पहले खराब हुई थी। नासिर ने आहिस्ता हंसकर कहा, हाँ, कुछ रास्ते यादें नहीं इम्तिहान बन जाते हैं। इतने में सामने अचानक एक मोड़ से ट्रक नमूदार हुआ। नासिर ने ब्रेक दबाई, बस झटके से एक तरफ लड़क गई। मुसाफिर चीखते और लम्हे भर के लिए सब कुछ साकत हो गया। नासिर ने इंजन बंद किया। दिल जोर से धड़क रहा था।
عدنان نے فوراً دروازہ کھولا، مسافر کو نیچے اتارنے لگا۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، ہلکی مگر چبھنے والی۔ سب مسافر اتر گئے تو عدنان واپس بس کے اندر آ گیا کہ کسی کا سامان دیکھ لے۔ اچانک پیچھے سے مٹی کا ایک بڑا ٹکڑا سرک گیا، پہاڑ کا کنارہ بیٹھ گیا، بس جھٹکے سے ہل گئی۔ ناصر نے چیخ کر کہا، عدنان باہر آؤ، مگر اگلے ہی لمحے دھول اور پتھروں نے سب کچھ ڈھانپ لیا۔ کچھ سیکنڈ بعد فضا صاف ہوئی، عدنان زمین پر گرا ہوا تھا، ہاتھ زخمی مگر آنکھیں کھلی تھیں۔ ناصر بھاگ کر اس کے پاس پہنچا، اسے اٹھانے لگا۔ پاگل ہو گئے ہو، میں نے کہا تھا باہر رہو، عدنان نے کمزور آواز میں کہا۔ میں صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ سب محفوظ ہے یا نہیں۔ ناصر نے اس کے کندھے تھامے۔ تم کیوں ہمیشہ دوسروں کو سوچتے ہو؟ عدنان نے دھیرے سے مسکرا دی۔ شاید اس لیے راستے مجھے نہیں بھولتے۔ ناصر نے اسے اٹھا کر بس کے سائے میں بٹھایا، خود بارش میں کھڑا رہا۔ چہرے سے پانی اور آنسو ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ اس نے عدنان کے ہاتھ تھام کر کہا، وعدہ کرو اب بس یہیں رک جاؤ، سفر ختم ہو گیا ہے۔ عدنان نے آنکھیں بند کی، بارش کے قطروں میں اس کی سانسوں کی رفتار مدھم ہونے لگی۔ ناصر نے اسے سینے سے لگایا، آسمان پر بجلی چمکی اور وقت جیسے پھر رک گیا۔ کچھ دیر بعد ریسکیو گاڑیاں پہنچی، لوگ دوڑ کر آئے، مگر ناصر کی آنکھیں خالی تھی۔ وہ بس عدنان کے چہرے کو دیکھتے جا رہا تھا۔ جب سب ختم ہو گیا، اس نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، وعدہ رہا اگلی بار راستہ نہیں بدلوں گا۔ وقت گزر گیا، مگر ناصر کے لیے دن اور رات کا فرق مٹ گیا تھا۔ وہ اب بھی ڈرائیور تھا، مگر اب کسی روٹ پر نہیں جاتا تھا، بس ورکشاپ میں پرانی بسوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، چپ چاپ خاموش، جیسے اس کے اندر کی آواز مر چکی ہو۔ حادثے کو 1 سال گزر چکا تھا، مگر اس رات کی بارش، عدنان کا چہرہ اور وہ آخری سانسیں اب بھی ناصر کی یاد میں زندہ تھی۔ لوگ کہتے تھے ناصر بدل گیا ہے، مگر سچ تو یہ تھا کہ ناصر اب ہوا بن چکا تھا، نہ کہیں ٹھہرتا، نہ کسی سے جڑتا۔ شام کو جب سب چلے جاتے تو وہ اکیلا ورکشاپ کے کونے میں بیٹھا رہتا، ایک چھوٹی سی پرانی ٹکٹ بک ہاتھ میں لیے، جس پر عدنان کے ہاتھ کی لکیر اب بھی موجود تھی۔ وہ انگلیاں اس پہ پھیرتا اور سوچتا، کاش تم تھوڑا سا ٹھہرتے عدنان۔ ہر رات وہ بس نمبر 47 کے ڈیش بورڈ پر بیٹھ کر چابی گھماتا، انجن کی آواز سنتا، پھر بند کر دیتا، جیسے وہ چاہتا کہ یہ بس ہمیشہ اس لمحے پر رکی رہے جہاں عدنان نے کہا تھا۔ شاید راستے بھی نہیں بھولتے۔ ایک دن ورکشاپ کے مالک نے کہا، ناصر کل سے نیا روٹ ہے پہاڑی علاقے کا، تمہیں چلنا ہوگا، باقی سب انکار کر چکے ہیں۔ ناصر نے لمحے بھر کو سوچا، پھر ہلکے لہجے میں کہا، میں چلا لوں گا۔ اگلی صبح وہی پہاڑی راستہ تھا، دھند پھیلی ہوئی تھی اور آسمان پر وہی ادھوری روشنی۔ وہ جب اسٹارٹ پوائنٹ پر پہنچا تو دل نے دھڑکنا تیز کر دیا۔ وہ جگہ وہی تھی جہاں 1 سال پہلے بارش میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ ناصر نے آہستہ سے ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھا، جیسے کسی پرانے دوست کو چھو رہا ہو۔ بس چل پڑی، راستہ موڑ لیتا رہا، پہاڑوں کے درمیان ہوا گونجتی رہی اور ناصر کی آنکھوں میں ماضی کے مناظر چلتے رہے۔ عدنان کی ہنسی، اس کی ضد، اس کی نظریں۔ ایک لمحے کو ناصر نے محسوس کیا جیسے پیچھے سے کوئی کہہ رہا ہو، ٹکٹ لیں لاہور۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف خالی سیٹیں اور ہوا کی سرسراہٹ۔ وہ مسکرا دیا، مگر مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ بس آگے بڑھتی رہی، دھند گہری ہوتی گئی۔ دوپہر کے وقت جب وہ پہاڑی کے موڑ پر پہنچا، اچانک بریک فیل ہونے کا احساس ہوا، پہیہ کانپنے لگا، مگر ناصر نے بس کو قابو میں رکھا۔ پسینے کی بوندیں ماتھے پر تھی، مگر چہرے پر سکون۔ اس نے دھیرے سے کہا، نہیں عدنان، اس بار بس نہیں رکے گی۔ وہ موڑ پا کر گیا اور بس جیسے خود بخود سیدھی ہو گئی۔ نیچے وادی میں سورج کی کرنیں چمکنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پرانے چائے کی دکان کے پاس رکا، وہی دکان جہاں کبھی وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ چائے والا بوڑھا اب بھی وہیں تھا۔ اس نے پہچان کر کہا، ارے ناصر، بہت دنوں بعد تم اکیلے ہو آج؟ ناصر نے چائے لی، دھیرے سے کہا، اکیلے نہیں ہوں، بس خاموش ساتھی ہے میرے ساتھ۔ بوڑھا مسکرایا، تمہارا مطلب وہ لڑکا عدنان؟ وہ تو بڑا اچھا تھا، ہمیشہ کہتا تھا ایک دن شہر کی سب بسیں اپنی مرضی سے چلیں گی۔ ناصر نے چائے کے کپ میں جھانکا، دھواں اٹھ رہا تھا، جیسے ماضی کی تصویر اس میں تیر رہی ہو۔ اس نے ایک گھونٹ لیا اور دھیرے سے کہا، ہاں، شاید اب وہیں چل رہی ہیں جہاں کسی کی مرضی نہیں ہوتی۔ شام تک ناصر واپس نکلا، راستے میں آسمان پر سرخ بادل پھیلنے لگے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر روشنی ایسے ٹوٹ رہی تھی جیسے دن اور رات کی سرحد ہو۔ اس نے بس روک کر باہر قدم رکھا، ہوا تیز ہو چکی تھی، نیچے وادی میں چراغ جلنے لگے تھے۔ ناصر نے سگریٹ جلائی، مگر شعلہ فوراً بجھ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، عدنان، تم ٹھیک کہتے تھے، رکنا نہیں چاہیے، لیکن میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے اپنی جیب سے عدنان کی پرانی ٹوپی نکالی جو حادثے کے بعد ملی تھی اور آہستہ سے سر پر رکھی۔ بس کا دروازہ کھلا، ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو،
चलो देर हो रही है। नासिर ने चाबी घुमाई। बस ने इंजन की आवाज के साथ जान पकड़ी। धुंध के अंदर जाते हुए उसने आखिरी बार आईने में देखा। पीछे की सीट पर किसी का साया सा था, खिड़की से बाहर देखता हुआ, और एक मायूस मुस्कुराहट। नासिर ने लबों पर हल्की सी हंसी रखी और बस आगे बढ़ गई। उस रात किसी ने नासिर को नहीं देखा, न बस को। अगले दिन लोगों ने पहाड़ के नीचे एक पुरानी बस देखी जिसका इंजन बंद था, दरवाजा खुला और अंदर सिर्फ एक टोपी रखी थी, सीट नंबर 7 पर। किसी ने कहा शायद वो धुंध में खो गए, किसी ने कहा दोनों फिर मिल गए। मगर पहाड़ी रास्ते से जब भी हवा गुजरती है तो एक मध्यम आवाज सुनाई देती है। रास्ते कभी भूले नहीं जाते, बस लोग बदल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।